नमस्ते एवरीवन। मैंने आपको अलग अलग अध्याय जो है श्री शिव महापुराण के पढ़ के आपको सुनाए हैं। आज जो मैं अध्याय पढ़ने जा रही हूँ तो उसमें आपको पता लगेगा कि जीवन की 4 अवस्थाएं क्यों हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और हम क्यों अमृत वेला और संध्या बेला में पूजन करते हैं, क्यों हमारा जो पूरा 24 आवर का समय है किस तरह से डिवाइडेड रहता है, उसकी उत्पत्ति के कारण जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है और मैंने इसे पढ़ा है और मैं आपके सम्मुख भी ये पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुख देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मन मथ नाम से विख्यात हो गए। मनोभाव, तुम तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है, अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्भ से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे, और सदर्भ होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही यह पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुसार पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामनी, तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तदंतर मैं वहाँ से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण कदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप उत्तम गुणों से सुशोभित है, इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य, महातेजस्वी मनोभाव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मता, यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बिठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोच बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी बिंदुमाला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया, जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई, जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रनाना लक्ष्मी शोभा पाती है। सूजी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मनी मन बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर का स्मरण करके हर्ष पुरुष बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामते विधाता, आपने चंद्रमौली शिव की अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने संध्या का वह सारा अशुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामनियाँ सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेघा तिथि की बुद्धमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय पूजनीय और श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेघातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ।
अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो, इसलिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ, जीतात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्वनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है, तुम जाओ, उसे विधि पूर्व दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए वह जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण हो मानसरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहलपूर्वक उस बहलोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह से देखा और उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर ब्रह्लोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किसके लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताएं। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उस महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मनी मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, शुभाने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है और जो सबके परमाराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के आदि कारण हैं। उन त्रिकोली के आदि सृष्टा आदित्य पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का निरंतर जप करते मौन तपस्या आरंभ करो और जो नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार, छठे समय में तुम्हें केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इससे तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी, इस प्रकार जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा अभीष्ट संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा से शंकर जी का चिंतन को वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उसे विदा ले वहीं अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। वे जब वशिष्ठ जी अपने घर से चले गए तब के विधान को समझकर संध्या मनी मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग वेश बनाकर ब्रह्लोहित सरोवर के तट पर तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था
उसी से उत्तम भक्ति भाव से वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया। एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उनकी तपस्या से संतुष्ट बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बढ़िया प्रसन्न दिखाई देता था। उसके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लिए भगवान शिव उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो न स्थूल है न सूक्ष्म है और न ही उच्च ही है, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा भगवान शिव को नमस्कार है। जिसे शब्द कहते हैं, जो शांति स्वरूप निर्मल निर्विकार ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित और प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए तथा जिनका रूप अज्ञानंध कार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती, जिनका रूप एक आदित्य शुद्ध बिना माया के प्रकाश में सच्चिदानंद मय सहज निर्विकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न लक्ष्मी को देने वाला है। उन भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से उद्वाना की जा सकती है, जो जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्व प्रधान ध्यान के योग आत्मस्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तु में भी परम पवित्र है। उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषित विभूषण स्वच्छ कपूर के समान गौरवपूर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर अभय शूल और मुन धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण सकार विग्रह से सुशोभित आप योग भक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज तथा काल ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर से प्रकट हुए वे दोनों इनके शरीर, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते, जो रुद्र होकर अंत में सृष्टि का संहार करेंगे, वही आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। नमस्कार है। जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी अनंत अंगों से संपूर्ण दिशाएं सूर्य चंद्रमा कामदेव एवं अमदेवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का व्यवहार हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर संहार करता, आप ही सदा ब्रह्म और परब्रह्म है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है न मध्य है और न ही अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय में नहीं है, उन महादेव जी को स्थिति में कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा जी देवता तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण है, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिससे इंद्र से संपूर्ण देवता असुर भी नहीं जानते हैं। महेश्वर आपको नमस्कार है। तपो मैं आपको नमस्कार। देवेश्वर शंभो मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते नारद संध्या का ये स्तुतिपूर्व वचन सुनकर उसकी भली बात प्रशंसा से भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न। उनका शरीर वल्कल और मृगचम से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजू शोभा पा रहा था। उस समय पालके मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुंह को देख भगवान हर दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ, अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, मैं उसे यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न चित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करे। देवेश्वर इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाए। नाथ मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों वे ही मेरे अत्यंत सुहृदय हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मेरे सकाम भाव से देखे उसके पुरुष का नाश हो जाए। वह
तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या सुनो भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा वह सब तुम्हारी तपस्या संतुष्ट को मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग से प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जी जन्म लेते ही कामाक्षत न हो जाएं। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरे किसी स्त्री के लिए संभव नहीं है। पाणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी और दिव्य संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्ण से संबंध रखती है। तुमने पहले से प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैंने अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम निसंदेह करो, मुनिवर मेघातिथि का यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब के उस अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसा आश्रम में मुनिवर मेघामती महायज्ञ का अनुष्ठान करते। तुम सच्छंदपूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सके। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रखर पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा उसे हृदय में धारण को चिंतन करे हुए तुम अपने शरीर को इसी यज्ञ में अग्नि में होम दो। संध्या जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपने उस सुशीला कन्याओं का यथायोग वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए। परंतु संध्या तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुण्य अपने स्वरूप को प्राप्त करे यह उद्देश्य मन में रखकर उस सांप से छुड़ाने के लिए नदी की सृष्टि की जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात थी। चंद्रभागा प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेघामिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला ना तो कोई हुआ है, ना है और ना होगा ही। उस महर्षि ने महान विधि विधान दीर्घकाल तक चलने वाले ज्योतिष्ठ को नामक यज्ञ का आरंभ किया। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो, परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी यह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए तब संध्या भी उस स्थान पर गई जहाँ मुनि मेघा यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहाँ नहीं देखा। उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुनि पूर्व काल में महिष्ठ वैष्णव ने मुझ परमेष्टि की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उस तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ वहाँ अग्नि प्रविष्ट हो गई थी। उसका पूर्णाशय में शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोडाश की अलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर अपने उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो तो प्राची के स्तिक्ष में लाली छा जाए तब प्रातः संध्या प्रकट होती है जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त जाते हैं उसी समय सदा साय संध्या का उदय होता है जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन से प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। तब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया। तब वह अग्निज्वाला में महर्षि मेघा तिथि को तपाए हुए सुवर्ण किसी कांत वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ समय उस पुत्री को ग्रहण किया। तो आज इस अध्याय में मैंने आपको संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन बताया और आपको ये बताया कि संध्या के
के कारण ही जो है, जो उनकी इच्छा थी वो भगवान ने पूरी की कि हम जीवन की को 4 अवस्थाओं में बांटेंगे और किस तरह से दिन और रात में जो है उसको डिवाइड किया गया और किस तरह से प्रातःकाल होता है, संध्या बेला होती है, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है। तो ये सब कारण हैं। तो आप सभी लोगों को जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। वो कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी रहेंगे। आज नहीं उपयोगी हैं तो कल ज़रूर उपयोगी होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि आजकल मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, जिससे वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें। और मेरा अभिप्राय हमेशा ये रहा है कि मैं आपको मोटिवेट करूं कि जीवन में आप कुछ ना कुछ करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक कांस्टेंट लाइफ चलती रहे। आज ये हमने किया, कल हम कुछ डिफरेंट नया करेंगे, वहाँ से कुछ सीखेंगे, फिर हम इधर कुछ नया करेंगे। इस तरह जीवन में बदलाव आते जाते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त होता जाता है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ एडवांस में। और ये सावन जो 2 महीने का था बड़ा ही सुखद रहा। और मैंने प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, शिव महापुराण को पढ़ा और मुझे बड़ा ही संतोष प्राप्त हुआ। अभी मैं पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन मैं इसको पूरा पढ़ने का प्रयास करूँगी और उसको पूर्णतः कंप्लीट करूँगी। और मुझे इसमें जो भी बहुत ही रेलिवेंट अध्याय लगेगा, जो भी रेलिवेंट चैप्टर लगेगा, मैं वो आपके सम्मुख आपको पढ़ के सुनाऊंगी। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।